हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिट जर्नीज विद महेश में। तो अब 2025 की मैं पहली इंटरनेशनल यात्रा करने जा रहा हूँ, जो कि उस देश का नाम है वियतनाम। वैसे ट्रैवल ब्लॉग शुरू करने के बाद ये मेरी तीसरी कंट्री है। इसके पहले मैं थाईलैंड और कैम्बोडिया ऑलरेडी जा चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ वियतनाम। तो मैं इस वीडियो में आपको वियतनाम की जो मैंने टिकट बुकिंग करी है और वीज़ा प्रोसेसिंग करी है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। तो दोस्तों, वियतनाम जाने के पहले आपको वियतनाम की जो कंट्री की स्ट्रक्चर है, उसे समझना होगा, जिससे आप अपनी ट्रैवलिंग प्लान ठीक से बना सकें। तो जैसे आप देख सकते हो, जो वियतनाम का कैपिटल है हनोई, वो एकदम नॉर्थ में है और यहाँ से ये फुल वियतनाम है। और लास्ट इनकी जो मेन एक सिटी है, वो है हो ची मिन्ह सिटी। तो नॉर्मली जो भी टूरिस्ट है, या तो वो नॉर्थ से स्टार्ट करके साउथ में आते हैं या फिर साउथ से स्टार्ट करके नॉर्थ में आते हैं। तो आप भी अकॉर्डिंगली अपना ये प्लान बना सकते हो। और साथ ही आप देखोगे कि ये वियतनाम है का जो हो ची मिन्ह सिटी है, वहाँ से आप, अगर आपको कैम्बोडिया जाना है तो आप कैम्बोडिया वहाँ से आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपको लाओस जाना है तो आप हनोई होते हुए लाओस जा सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रैवल प्लान बुक कर सकते हो। तो अब आते हैं टिकट्स बुकिंग और वीज़ा पर, इंफॉर्मेशन पर। टिकट्स बुकिंग के लिए मैंने काफ़ी अलग-अलग वेबसाइट्स सर्फ किए, जैसे कि वीगो हो गया, स्काई स्कैनर हो गया। तो काफ़ी अलग-अलग ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे और फाइनली मुझे स्काई स्कैनर में एक अच्छा ऑप्शन मिला फ्लाइट का, और मैंने वहीं से मुझे अपनी फ्लाइट टिकट पूरी बुकिंग करी। साथ ही साथ होटल्स के लिए मैंने booking.com और अगडा में होटल्स बुक किया, जिसका इंफॉर्मेशन भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वीज़ा के लिए आप डायरेक्टली वियतनाम की जो वीज़ा की वेबसाइट है, उस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट नॉर्मली मैं प्रिफर करता हूँ, मैं अकबर ट्रैवल से ही हमेशा वीज़ा के लिए अप्लाई करता हूँ। तो अकबर ट्रैवल्स में मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया, डॉक्यूमेंट दे दिए और मेरा ऑलमोस्ट 4 या 5 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा भी आ गया। तो मैंने डिसाइड किया कि पहले मैं हनोई जाऊँगा, वहाँ से फिर नॉर्थ से होते हुए मैं दनांग आऊँगा, दनांग से फिर मैं हो ची मिन्ह सिटी होते हुए इंडिया वापस रिटर्न आऊँगा। पर मुझे जो भी बॉम्बे से फ़्लाइट मिल रही थी हनोई के लिए, पहले वो हो ची मिन्ह सिटी जा रही थी और फिर वहाँ से फिर मुझे दूसरी फ़्लाइट कनेक्टेड हनोई में आ रही थी। और आते वक़्त भी फिर जब मैं हनोई से अगर रिटर्न आऊँगा, तो भी मुझे हनोई से पहले हो ची मिन्ह आना पड़ता, फिर हो ची मिन्ह से मुझे वापस इंडिया आना पड़ता। बेसिकली बॉम्बे के लिए जो डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो बहुत कॉस्टली है। तो जो वाया जेट की जो फ़्लाइट है, जो चीप एयरलाइन मानी जाती है वियतनाम की, तो वो कनेक्टेड फ़्लाइट मिल रही थी। तो स्काई स्कैनर में मुझे एक ऐसा ऑप्शन मिला, जो कि मुझे बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से डायरेक्ट हनोई के लिए फ़्लाइट मिल रही थी, जो कि बहुत चीप रेट में थी कंपैरेटिवली मुंबई से, जो डायरेक्ट अगर मुझे हनोई जाना है तो मैंने शुरू जो किया मेरी बुकिंग, वो बेसिकली मेरी बॉम्बे से होगी गुजरा अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर डायरेक्ट फ़्लाइट होगी हनोई के लिए। तो आप भी कंपैरेटिव कोर्स देख सकते हो, अलग-अलग ऑप्शंस के कौन सा सिटी से आपको टिकट सस्ती मिल रही है और डायरेक्ट फ़्लाइट्स मिल रही है। तो अकॉर्डिंगली आप भी उसी तरह प्लान कर सकते हो। तो दोस्तों, जो ट्रैवल कॉस्ट और फ्लाइट का होटल कॉस्ट है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो मुझे बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से हनोई और हो ची मिन्ह से मुंबई की जो टिकट टोटल कॉस्ट मुझे पड़ी अराउंड 24,000 में। प्लस मेरे जो 10 दिन के होटल बुकिंग्स थे, वो पर डे मुझे अराउंड 1000 रुपीज़ के हिसाब से पड़े। तो आप समझ सकते हो कि अराउंड 12,000 रुपीज़ मेरा होटल कॉस्ट लगा, क्योंकि मैं डॉर्मेट्री वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए होटल रूम्स ही बुक करता हूँ। तो और मेरा जो वीज़ा कॉस्ट लगा, वो 3000 रुपीज़ के करीब लगा वाया अकबर ट्रैवल्स।
आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो थोड़ा आपको कम चार्ज लगेगा। तो मेरा फ़्लाइट कॉस्ट और होटल, टोटल स्टे एंड वीज़ा ये सब पकड़ के अराउंड 42,000 मेरा टोटल कॉस्ट लगा। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि आपको होटल में अगर बजट होटल चाहिए या डॉर्मेट्री चाहिए तो उस हिसाब से आपका ये कम हो सकता है टोटल कॉस्ट उसमें। इवन फ्लाइट में भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं जाना है और नॉन स्टॉप स्टॉपेज के साथ आपको जाना है जिसमें आपको और चीप फ्लाइट्स मिले तो आप वो भी ऑप्शन देख सकते हो। तो ये स्काई स्कैनर की वेबसाइट है, तो यहाँ आप देख सकते हो हनोई जाने के लिए इंडिया की अलग-अलग सिटी से अलग-अलग प्राइजेस है और कहाँ से डायरेक्ट फ्लाइट्स है और कहाँ से वन स्टॉप या टू स्टॉप फ्लाइट्स है वो आप देख सकते हो। जैसे मैंने कहा बॉम्बे से यहाँ पर वन स्टॉप फ्लाइट दिखा रही है, तो ये वही फ्लाइट है जो यहाँ से बॉम्बे से पहले हो ची मिन्ह जाएगी और हो ची मिन्ह से फिर हनोई जाएगी। और जो अहमदाबाद से फ्लाइट दिखा रही है वो डायरेक्ट हनोई के लिए नॉन स्टॉप फ्लाइट है। तो इसमें और एक ऑप्शन आप मल्टी सिटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मल्टी सिटी ऑप्शन है जहाँ पर मैंने बॉम्बे से हनोई और हो ची मिन्ह से हनोई रिटर्न फेयर के लिए देख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है उसका टिकट ऑलमोस्ट 49,000 के करीब है और जो इनडायरेक्ट फ्लाइट्स है या जो वन स्टॉप फ्लाइट्स है वो उसकी जो चीपेस्ट फ्लाइट है वो मुझे 31,000 में रिटर्न फ्लाइट्स मिल रही है। तो आप एक तरह से टिकट बुकिंग करने के पहले अपना थोड़ा रिसर्च कर लो कि कहाँ से और कैसे टिकट्स चीपेस्ट पे में आपको अवेलेबल हो सकती है। तो ओवरऑल मेरी फ़्लाइट टिकट बुक्स हो गई है। मैंने होटल बुकिंग कर लिया है। मैंने करेंसी के लिए यूएस डॉलर भी ले लिया है फ़िलहाल और वहाँ जो लोकल ट्रैवलिंग है या मैंने ग्रैब ऐप डाउनलोड किया है और जो मुझे विदिन दिस इंटरसिटी ट्रैवल करनी होगी तो 12 गो एशिया जो वेबसाइट है वहाँ से काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप वियतनाम में इंटरसिटी बाय बस या ट्रेन या बाय फ्लाइट भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो होप ये आपको इन्फॉर्मेशन आपकी ट्रैवलिंग के लिए प्लान करने में काम आएगा और जब ट्रैवल शुरू होगी तब मैं आपको आगे के वीडियोस में आपको स्पेसिफिक सिटी और बाकी इन्फॉर्मेशंस आपको बताता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करके देखते रहिए। धन्यवाद।